तो देख लीजिए, कल मैंने आपका फोबिया से रिलेटेड वन वर्ड बताए थे और आपका मर्डर और किलिंग्स यानी साइट से रिलेटेड जो वन वर्ड थे उसकी चर्चा कल हुई थी। आज देख लीजिए, अगली सीरीज में मैरिज से रिलेटेड सारे वन वर्ड करवाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए। एक चीज और है कि इस ऑनलाइन लेक्चर की सीरीज में काफी लोगों का कहना यह है कि छोटे छोटे वीडियो बनाइए और क्लास के दौरान जो बच्चों का जो कम्युनिकेशन होता है टीचर से उसको काट दीजिए। मिक्स करते समय, वीडियो को एडिट करते समय उसको हटा दीजिए नॉइस। लेकिन ये पॉसिबल है नहीं क्योंकि मुझे एडिट करना अभी आता नहीं है। धीरे धीरे जैसे भी चीज़ें बढ़ेंगी आगे तो कोशिश रहेगी। तो एंटरटेन करिए आप लोग भी। एक ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेकंड का होता है, 2-3 मिनट का सॉरी नहीं होता है, 1 मिनट का अधिक से अधिक आपका वेस्ट होगा। तो एंटरटेन करिए आप उसको, क्लास का माहौल लगेगा आपको और धीरे धीरे चीज़ें सुधारी जाएंगी। तो चलिए हम आप अपने टॉपिक पे वापस लौटते हैं। पहला है मैट्रिमोनी। मैट्रिमोनी रिलेटेड होता है, आप मैरिड हैं उसको कहा जाता है कि आप मैट्रिमोनियल हैं। जैसे मैट्रिमोनियल रिलेशन होता है यानी आप शादीशुदा है, ठीक है। दूसरा जो वर्ड है आपका सेलिबेसी, इसका जस्ट अपोजिट है सेलिबेसी। सेलिबेसी का मतलब ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, मतलब आप शादीशुदा नहीं है। तो आप अब जैसे ऐसा कभी वन वर्ड आता है, उनके 4 ऑप्शन होंगे। तो मैट्रिमोनियल रिलेशन से आप याद रखिए, इस वर्ड को 2-3 बार आप रिकॉल करिएगा अपने दिमाग में। मैट्रिमोनियल रिलेशन का मतलब होता है आप शादीशुदा है। सेलिबेसी का मतलब कुंवारे हैं, सीधी सी बात है। तो मैट्रिमोनी हो गया स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, सेलिबेसी हो गया स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। ये मैं आपको गारंटीड कर रहा हूं कि अगर आप मेरी क्लास देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे अच्छी चीज या जो भी कहिएगा, बाकी आप लोग जैसे देखेंगे आगे सीरीज तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी ये कोशिश रहती है कि डेली लेक्चर में कम से कम मैं 25% आगे बढ़ूं और बाकी चीजों को जो पिछली क्लासेस है उनका रिवीजन करवा दूं। तो अब आगे जैसे ही आप लोग देखते जाओगे तो आपको ये चीजें आपको अनुभव होगी। तो तीसरा है हमारा मोनोगेमी। मोनोगेमी का मतलब होता है कि मोनो का मतलब होता है, जैसे आप साइंस में पढ़ते हो तो उसमें आपको पता होगा मोनो और बाई। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। मोनो का मतलब होता है सिंगल या फिर वन कह सकते हैं। तो मोनोगेमी का मतलब होगा हैविंग वन हस्बैंड और वाइफ, मतलब या तो किसी के एक हस्बैंड हो या वाइफ हो, ज्यादातर एक ही होता है, ठीक है। तो उस चीज को आप देख सकते हैं। तो जिसके पास एक हस्बैंड या वाइफ हो एट अ टाइम तो उसको कहते हैं मोनोगेमी। चौथा जो है बाईगेमी है। बाईगेमी में क्या होता है, मोर देन वन हस्बैंड वाइफ एट अ टाइम। बाईगेमी मतलब 2, आप एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। और पॉलीगेमी में क्या होगा, मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। देखिए पॉलीगेमी मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, ठीक है, ये वाइफ के लिए है पॉलीगेमी। और पॉलीएंड्री मतलब होता है जहां पे एंड्री से आपको और सभी सारे वर्ड अभी सिखाएंगे, जहां पे एंड्री मिल जाए आपको समझना है कि वो मैन से रिलेटेड है। तो उसको आप कह सकते हैं वन हस्बैंड, मोर देन वन हस्बैंड कह सकते हैं एट अ टाइम मोर देन वन हस्बैंड। पॉलीगेमी मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, ठीक है। मिसोगैमिस्ट क्या होगा, एक गैमिस्ट वर्ड होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। देखिए इधर थोड़ा समझ लीजिए, गैमिस्ट जो वर्ड है, ठीक है, इसको हेट के सेंस में देखा जाता है, ठीक है, हेट के सेंस में देखा जाता है मिसोगैमिस्ट जो है। तो जो गेमिस्ट मतलब जो गेमिस्ट मतलब गैमी जो मैंने बताया था, गैमी रिलेटेड टू मैरिज। और ये गैमिस्ट जो होगा, मिसोगैमिस्ट, जो आपको जो शादी से मतलब उससे नफरत करता है, शादी को नहीं पसंद करता है, उसको कह सकते हैं मिसोगैमिस्ट, ओके। कंक्यूबिनेस जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना, उसको कहते हैं कॉन्क्यूबिनेस। इसके बाद अगला वर्ड है एडल्ट्री। एडल्ट्री का क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन या अफेयर को कहा जाता है एडल्ट्री। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं आपको। मैट्रिमोनी क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड। सेलिबेसी का मतलब होता है कुंवारापन, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। मोनोगमी का मतलब होता है, मोनो मैंने बताया सिंगल, तो हस्बैंड हो या वाइफ हो एट अ टाइम एक होगा। बाईगेमी का मतलब होता है मोर देन वन, ठीक है। पॉलीगेमी का मतलब होता है वाइफ, एक मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम।
इसके बाद पॉलीएंड्री का मतलब होता है मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। मिसोगैमिस का मतलब होगा जो शादी से नफरत करता है, शादी विवाह से। कंक्यूबिनेस का मतलब होगा लिव इन रिलेशनशिप में रहना। और अगला वर्ड जो है एडल्ट्री, जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सभी को समझ में आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप लोग नीचे कमेंट्स करिए। कुछ नए लेक्चर की अगर आपको लगता है कि वोकैब के जितने भी पार्ट होते हैं उनमें आपको किसी भी लेक्चर में किसी भी वोकैब के पार्ट में कोई समस्या है तो आप सजेस्ट करिए, नीचे कमेंट्स करिए, तो मैं उनके लिए आपको छोटा सा लेक्चर बना करके अपलोड जरूर करूंगा। आगे के क्रम में एलिमनी है। एलिमनी ज्यादातर आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही पति पत्नी का डाइवोर्स हो जाता है, यानी लीगल सेपरेशन जिसको कहते हैं, हो जाता है, उसके बाद जो कंपेंसेशन दिया जाता है हस्बैंड की तरफ से, तो उसी को कहा जाता है एलिमनी। यानी जो कंपेंसेशन जो होता है, जो वाइफ को पेड किया जाता है लीगल सेपरेशन के बाद, मतलब ज्यादातर जिसको कहते हैं डाइवोर्स के बाद जो भी खर्चा वहन करने के लिए पत्नी को दिया जाता है उसको कहते हैं एलिमनी। बहुत फेमस वर्ड है, आप सुनते होंगे, उसको एलिमनी कहा जाता है। स्पिंस्टर जो होता है ऐसी महिला जो अभी अनमैरिड है और उसकी काफी एज हो चुकी है, ठीक है, तो उसको स्पिंस्टर कहा जाता है। एक वोकैब में एक वर्ड और मैंने शायद पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, उसको देख लीजिए। ये स्पिंस्टर है, वो स्पिनिस्टर है, ठीक है, स्पिनिस्टर इसको कहते हैं विग्ड। हमेशा थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, ठीक है, ये नेगेटिव वर्ड है थोड़ा सा, तो उससे आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। इसको कहते हैं ट्रोजेवो। ट्रोजेवो का मतलब क्या होता है? ब्राइडल्स आउटफिट जो होती है ट्रोजेवो, उसको कहते हैं ट्रोजेवो, ठीक है, ट्रोजेवो कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ट्रोजेवो। अब ब्राइड्स की, ब्राइड मतलब दुल्हन, दुल्हन का जो आउटफिट होता है उसको ट्रोजेवो कहा जाता है। विडो सब लोग जानते होंगे कि वो महिला जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। विडोअर वो होंगे, वह आदमी, यहां पे लिख सकते हो विमेन हुज वाइफ इज, सॉरी हस्बैंड, या मैन कह दो, सॉरी मैन हुज वाइफ इज डेड। अगला इलोप। इलोपमेंट क्या होता है? ये ज्यादातर लवर्स जो होते हैं वो मतलब उनको या तो सहमति नहीं मिलती है फैमिली से या कुछ भी हो, जो मतलब शादी से भागते हैं। शादी करने की जब भी बात आती है तो फिर वो मतलब उससे भागते हैं। तो इसके लिए वर्ड जो है टू रन अवे फॉर द पर्पज ऑफ मैरिज, ये लवर्स के सेंस में होता है, ठीक है, यानी शादी करने से भागना, शादी नहीं करने का नहीं करना, उससे भागना, ठीक है। जहां तक मेरी कोशिश रही है कि ये समझ में आ गया होगा। तो और भी कुछ वर्ड्स होंगे, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं आपको करवाता रहूंगा, ठीक है। छोटा सा टॉपिक मैंने बनाया था वन वर्ड का, शायद आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बार मैं फिर से कह दूं कि अगर आपको लगता है कि कुछ अन्य टॉपिक पे भी वीडियो बनाया जाए तो आप लोग बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और जो कंटिन्यू देखने वाले मेरे व्यूअर्स हैं वो एक बार मुझे बिल्कुल सजेस्ट करें, और बिल्कुल आप जो भी कहोगे उसके लिए मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा।